ठीक है, तो चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। हमने 4 तरीके से ग्राफ लिया है और यहां पे फटाफट से हम ए, बी और सी के साइन को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना, तो पहला वाला ग्राफ लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा था। इमेजिन करिए ऐसा था, इसका मतलब एक्स की सभी वैल्यूज के लिए वो हमेशा इंक्रीजिंग था। एक्स नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, यहां भी तो वही हो रहा है। एक्स पॉजिटिव है तब भी ये इंक्रीजिंग है, और एक्स नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो भी ये इंक्रीजिंग है। इसका मतलब कि यहां पे आपका वो पॉजिटिव वाला दोस्त आपके साथ है। इसका मतलब कि पॉजिटिव वाला दोस्त मतलब ए आपका पॉजिटिव है। करेक्ट, ए पॉजिटिव है। अच्छा, कांस्टेंट को आइडेंटिफाई कर लेना है। और ये कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, ये कांस्टेंट हमेशा क्या होता है समझ लीजिएगा इसको। ये कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपके पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है। यहां पे आप देखिए एक बार इनपुट को 0 यानी कि एक्स को 0 कर दीजिए, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, केवल सी बचेगा। इसका मतलब क्या है, ये वाई है। इसका मतलब कि इस वाई एक्सिस पे ग्राफ जहां भी कट कर रहा है, ये जहां कट कर रहा है वही आपका वो y इज इक्वल टू सी है, दैट इज c, यानी वो c की वैल्यू है। यानी इस ये जो लेंथ है ये उस c की वैल्यू है। ओरिजिन दैट इज 0 0 से ये इस पॉइंट की जो भी लेंथ है ये c है। ठीक है, और ये आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। ये स्ट्रेट लाइन थी ना, स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये c यहां पे क्या था, पॉजिटिव था। तो यहां पे c हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट ये है। इसका मतलब यहां भी c क्या है हमारे लिए, पॉजिटिव है। तो हमें दो चीजों की इंफॉर्मेशन मिल गई, एक तो a पॉजिटिव है, दूसरा c पॉजिटिव है। ठीक है ना, दूसरी चीज मिल गई। अब व्हाट अबाउट b, b के बारे में क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए हमें हमारा इनिशियल पॉइंट मिल गया है, ये है इनिशियल पॉइंट। अब इस इनिशियल पॉइंट से x की वैल्यू आप बढ़ाइए। x की वैल्यू आपने जैसे बढ़ाई, ठीक है ना, सपोज करिए ये 1 था, मान लीजिए, मान लेते हैं, तो यहां पे ये कुछ y की वैल्यू मिली होगी। ठीक है ना, अब x यहां से थोड़ा आगे बढ़ा, लेट से यहां पे 2 आ गया, और आपने इस चीज के करेस्पॉन्डिंग जब y की वैल्यू फाइंड आउट की तो वो तो यहां आ गई। ये पहले यहां पे थी y, अब y यहां पर आ गया। इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं y क्या कर रहा है, घट रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। x बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है। हमें इनिशियल पॉइंट से चेक करना है, बस ये याद रखिएगा। इनिशियल पॉइंट हमें मिल गया, वहां से हमने देखा जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं y घट रहा है, y घट रहा है। यानी इनपुट हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, इनपुट हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, आउटपुट वैसे वैसे कम हो रहा है। इसका मतलब कि यहां पे जो b का इंपैक्ट है वो कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब b कैसा हो गया, यहां पे नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, ये हमें इसका रिजल्ट मिल गया, एबीसी का साइन मिल गया। कुछ भी सोचना नहीं है, कोई आप देखिए बुक्स में इसका कोई बहुत डिस्कशन नहीं है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत से लोग बहुत तरीके से बताते हैं, और वो ये कहते हैं इसको बस रट लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। बस उसी मेमोराइजेशन की वजह से ही सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कभी कभी मेमोराइज करिए, मैंने आपको जो फंडा बताया ना, बस वो क्लियर कर लीजिए आप। अब यहां पे देखते हैं क्या हो रहा है। हमने देखा कि एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी ये डिक्रीज कर रहा है। यानी कि ये हमेशा डिक्रीजिंग मोड में है, एनिमी का काम कर रहा है। और एनिमी के केस में ये भाई साहब नेगेटिव हो जाते हैं, दैट मींस कि ए हमारा नेगेटिव है इस केस में। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं। ठीक है ना, अच्छा व्हाट अबाउट सी, सी क्या है, सी वो इनिशियल पॉइंट है जहां पे वो ग्राफ वाई एक्सिस को कट किया, और वो पॉइंट यहां पर है, और वो है क्या, एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ है, यानी कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। यानी कि सी हमारा कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सी भी हमें मिल गया, वो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, अब सी है कहां पे, ये है वो स्टार्टिंग पॉइंट, ये है वो स्टार्टिंग पॉइंट, सी हमें मिल गया। अब हमें ये चेक करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एक्स यानी कि जो इनपुट है उसका y जो कि आउटपुट है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है ना, ये इनिशियल पॉइंट है। अब इस इनिशियल पॉइंट से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, सपोज करिए यहां पे थे तो ये y यहां पर था, ठीक है ना, y यहां पे था, और ये -2 था मान लेते हैं। और जैसे जैसे हमने x को थोड़ा और आगे बढ़ाया, ये यहां पे आ गया और ये -1 हो गया मान लेते हैं। तो x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y भी तो बढ़ रहा है। पहले -2 था, अब -2 से -1 आ गया। क्या हुआ, बढ़ रहा है ना भाई, पहले नेगेटिव था,
ज्यादा नेगेटिव था, अभी और कम नेगेटिव हो गया। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ा रहे हैं वाई भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ा रहे हैं वाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब कि यहां पे पॉजिटिव इंपैक्ट कर रहा है बी, यानी बी भी पॉजिटिव। इसका मतलब बी भी यहां पे पॉजिटिव हो गया। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको खुद से ट्राई करिए एक बार, इसको खुद से ट्राई करिए और देखिए कि क्या आप इसे इजीली निकाल पा रहे हैं, और इसे भी खुद से ट्राई करिए क्या आप इसे इजीली निकाल पा रहे हैं। वीडियो को पॉज करिएगा, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सोल्यूशन तो मैं आपको बता ही दूंगा ना, ठीक है। चलिए आइए फिर से इसे देखते हैं। ये है, हमने क्या देखा, एक्स को, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी ये डिक्रीज कर रहा है, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी ये डिक्रीज कर रहा है। ये ऐसे ऐसे चलता चला जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है, यानी कि एनिमी का काम कर रहा है। कौन, ए एनिमी है, दैट इज नेगेटिव हो गया, ठीक है। व्हाट अबाउट सी, सी क्या है, वो पॉइंट है जहां पर ग्राफ ने वाई एक्सिस को कट किया है। सी क्या है, जहां पे ग्राफ ने वाई एक्सिस को कट किया है, दैट इज ये, और ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ है। इसका मतलब कि सी क्या है, यहां पे पॉजिटिव है। सी क्या है, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट मिल गया। अब हमने देखा कि इनिशियल पॉइंट एक्स को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, यानी एक्स की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो वाई की वैल्यू कुछ हाई होगी यहां पे। इसके बाद जैसे हमने एक्स की वैल्यू 2 रखी, वाई की वैल्यू और कम हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई दैट इज आउटपुट डिक्रीज कर रहा है। हमारा इनपुट इंक्रीज करने पे आउटपुट डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कि बी का जो इंपैक्ट है वो नेगेटिव होने वाला है। इसका मतलब यहां पर बी क्या है, नेगेटिव है। बी क्या है, नेगेटिव है। तो एबीसी तीनों के साइन आ गए, ठीक है ना। इस वाले में क्या है, हमने देखा कि जैसे जैसे हम एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज रख रहे हैं ये डिक्रीज कर रहा है, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी ये डिक्रीजिंग मोड में है। तो भैया एनिमी का काम कर रहा है। इसका मतलब कि ए नेगेटिव हो गया यहां पे। व्हाट अबाउट सी, सी क्या है, वो पॉइंट जहां पे इसने वाई एक्सिस को कट किया, वाई एक्सिस को कट किया, और वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ है। दैट मींस कि पॉजिटिव है, तो सी भी क्या हो गया यहां पे, सी पॉजिटिव हो गया। देन व्हाट अबाउट बी, बी के लिए हमें क्या, हमें इनिशियल पॉइंट मिल गया। इस इनिशियल पॉइंट से हम जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 रखा तो हमने देखा कि ये यहां पर है, एक्स इज इक्वल टू 2 रखा तो ये यहां पर पहुंच गया, यानी कि थोड़ा ऊपर आ गया। इसका मतलब कि x को इंक्रीज करने से y भी इंक्रीज कर रहा है, इनपुट इंक्रीज करने से आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा है, इनपुट इंक्रीज करने से आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कि बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव। इसी कहते हैं लाइफ में कि बी पॉजिटिव रही है हमेशा। बी पॉजिटिव का मतलब भी है क्या, हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखिए, हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रखिए। लाइफ में कुछ भी हो जाए अपने अंदर एक पॉजिटिविटी बनाए रखिए। किसी दूसरे का वेट मत करिए कि वो आएगा और हमारी लाइफ में एक पॉजिटिविटी बनाएगा, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा आप अपने आपको खुद से मोटिवेट करके रखिए, ठीक है। तो ये हो गया बी पॉजिटिव, समझ गया ना। तो देखिए सिस्टम ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया हमारी लाइफ के बारे में, एनिमी कैसे होते हैं, बी पॉजिटिव होने से क्या मतलब है। तो बहुत कुछ हमें यहां से पता चलता है, यानी सिस्टम भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं हमारी लाइफ के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आए होंगे। अब 2 ग्राफ मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, आप इसका खुद से बताइएगा कि यहां पर क्या है। एक तो ये है ग्राफ, ठीक है ना, इसमें एबीसी के साइन बताइएगा, और दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा है ये वाला, ठीक है। यहां पे आप इन दोनों केस के लिए, केस 1 और ये केस 2, इन दोनों के लिए आप बताइएगा एबीसी के क्या साइन है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन जय हिंद।